हेलो हेलो कौन बता रहा है पता नहीं किसको तो लेकिन हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। और ये मैंने सिर्फ वैलेंटाइंस के लिए पहना है, आपके लिए पहना है। मुझे कुछ रेड मिल नहीं रहा था, मैं बाहर गई 4 स्टोर्स पे गई, किसी पे रेड नहीं मुझे मिला, तो फिर मैं काला चुक के ले आई कि बड़ा पांडेज मैं की करा। हाँ, नहीं मिल रहा था लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मतलब जाहिर है वो बहुत अरसे से लोग कह रहे थे कि जी पैंट बदल रहा है, पैंट बदल ये तो नई पैंट आई है। नहीं है, मेरे पास 2 ही है जी। यार तो ये वाली गुम गई हुई थी, तो वो एक को मैंने पहन ये फाइनली मिली है, तो मैंने दूसरी पहनी। तो खैर ये आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था कि जिस बंदे के पास टोटल 2 जीन्स हों वो सूट क्यों सिलवाएगा अपने पैसों से। तो ये सूट जो है ये बेसिकली मुझे स्टिच करवा के दिया वकील ऑनलाइन ने। अच्छा। और वकील ये तो अभी तो मैं इसमें बैठा हूँ सिर्फ जैकेट में। वकील ऑनलाइन का जो आज मैं हाई कोर्ट में शूट करके आया हूँ उसमें प्रॉपर पूरा सूट है। तो अगर आपने वकील ऑनलाइन जितेंद्र लेवल परफॉर्मेंस का क्या है? नहीं, ये है गोविंदा प्लस तो सफेद जूते नहीं थे? नहीं, जूते मार नहीं खा गया अपना, होने चाहिए थे सफेद जूते। पहन के जाना था ना फिर। यार वो मैं ना अब असल में वो प्लांटर फुट की वजह से ना जॉगर्स के अलावा कुछ पहनता नहीं यार। हाँ तो बुढ़ापा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने वकील ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, फौरन करें। हाँ, वहाँ पे इसका रेड ब्लड जो है ना अली आफ्ताब आपको वहाँ पे नजर आएगा। मैं भी आज सरप्राइजिंगली लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ कि मैं वैलेंटाइंस वाले दिन जो है ना ख़रीदारी करने निकली हुई थी। और अली इतना अच्छा, सारे इतने खुश थे ना फॉर सम अननोन रीज़न। एक जगह पे मैं गई हूँ तो वहाँ पे लड़कियाँ चहचहा रही थी, सारा सेल्स स्टाफ गायब था। तो मैंने कहा कितने हो, मैं भी कुछ लाना है। तो वो कहती है सॉरी वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्कर है उसके फियांसे ने जो है चीज़ें भेजी है वैलेंटाइंस डे की, तो हम उसको देख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। उससे पहले मैं फूल लेने गई अपनी मदर के लिए, तो वहाँ पे एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने ये बताया, कहते हैं कि मेरी जेड़ी बुढ़ी है ना वो है अमरीका इच, तो मैं 50 साल दा, तो उत्थों उन्हें मैनू फोन करके कहा कि जा तो फुल लैके घर जा, उत्थे मूवी बना, वीडियोज़ और वो तस्वीरें खींच के दिखा मैनू कि तू वैलेंटाइंस डे ना मेरी एब्सेंस विच भी बनाया। इज़न्ट इट क्यूट? हाँ वैसे तो अब ना बहुत लेट हो चुका है, लेकिन ये है कि अभी भी अगर आप खातून हैं और आप अपने कोई हस्बैंड टाइप के लिए कोई गिफ्ट सोच रही हैं तो मैं आपको ना अल्टीमेट गिफ्ट बता देता हूँ जी। वो ये है, और वैसे तो खैर इस दफ़ा नहीं कर सकेंगे तो अगले साल कर दीजिएगा जी कि ना 10 मोबाइल चार्जर घर के हर सॉकेट में लगा दे, ताकि आपके जो बंदा है ना वो जहाँ भी बैठे ना उसको आर्म लेंथ पे केबल मिल जाए लगाने के लिए, ताकि वो चार्ज पे लगा के तो वहीं पे बैठा रहे और आप पे बिल्कुल तवज्जो ना दे। ठीक है, आप जो कह रही है ना वो आपकी सुने ना, उसकी अपनी दुनिया हो मोबाइल के अंदर, वो बस वहाँ बिजी रहे। लेकिन आप ये एक दफा करके देखें, अगर वो आपके मोहब्बत में दोबारा से मुब्तला होके मतलब वो नब्स काटने वाली सिचुएशन में ना चला जाए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, इतनी हैप्पीनेस होगी उसको। वैसे ना ये साथ वाला इस घर में ना स्विच के बड़े मसले हैं, अल्लाह की कसम। मैं अब फिर शुरू नहीं होना चाहती, वो 12 स्विच अभी भी नहीं चल रहे हैं और मेरा इलेक्ट्रिशियन साहिवाल चला गया। खैर चलिए, आप उसका क्या हो सकता है, कांट बी डन। बाय द वे गाइस, वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कल भी ओपनिंग इन्होंने की थी, अनरैपिंग की थी, और वो चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। चूड़ियाँ भी मुझे अभी रिसीव हुई हैं। सुबह मेरे घर पे कोई 2000 रुपया छोड़ के चला गया, अल्लाह वास्ता मैंने दसो वो कौन है। प्लीज़ आप जो भी है ना मुझे बताएं, बिकॉज आई एम रियली एंशियस राइट नाउ। अच्छा जी, स्टार्ट करें फिर? हाँ स्टार्ट करें। और हम इस हफ्ते की ज़्यादा खबरें हम आज नहीं करेंगे, वो हम कल से करेंगे। पिछले हफ्ते की पेंडिंग खबरें भी पड़ी हुई हैं हमारे पास, तो वो भी साथ साथ करनी है, तो वो हमने साथ साथ करनी है। उसके अंदर सबसे पहले जो है, मेरे ख्याल से आप ये इवेंट तो किसी ने भी मिस नहीं किया होगा, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है सर्टिफिकेट्स दिए हैं परफॉर्मेंस के अपनी कैबिनेट मेंबर्स को। ठीक है, डिफरेंट जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, और उसके अंदर जो है उन्होंने सर्टिफिकेट जो दिया है, जो जीते हैं, जिन्होंने सबको मात दे दी है, एक बार बुज़ी बॉय को मात दे दी है, उसके अंदर वो मुराद सईद है फॉर GPO। ये GPO जो है हमें नहीं पता, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी है GPO की। ठीक है, और GPO के बारे में ये उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ इसी खुशी में कि अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई बिल्स वगैरह GPO पे देने जा रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे वहाँ पे ना आपने 20 रुपये का लिफाफा ज़रूर लेना है। और जो 20 रुपये का लिफाफा है ना उन्होंने बहुत फ़ायदा होगा होते ना। तो हम उसके बाद ये थोड़ी सी ये भी डिस्कशन हुई है कि एक बंदे को कह रहे थे कि मतलब तुम लोगों ने ये मतलब ये दिए हैं सर्टिफिकेट्स परफॉर्मेंस के, तो मैट्रिक्स क्या थे? कहते मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से करना था। ठीक है ना, बस हो गए हैं, बस हमने परफॉर्मेंस मेजर कर ली है। तो आपके मुताबिक ये सही विनर है जो टॉप परफॉर्मर? पता नहीं जी, होंगे वैसे तो। और इसमें तो मज़ेदार बात ये है कि
वैसे तो हमारा जब शुरू में ये अनाउंस हुआ कि ये होने लगा है तो हम कहते कि यार बड़ी स्कूल टाइप हरकत है कि आओ सर्टिफिकेट दूं। 3 स्टार नहीं दिए गोल्डन वाले वो थे। लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि लोग बड़े जज्बाती थे इसको लेके। मतलब फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि इस दफ़ा वो मैं नहीं आ सका टॉप 10 में क्योंकि इनिशिएटिव्स मैंने बहुत लिए थे लेकिन मैंने अपने तय लिए थे। अवार्ड मिला है जहाँ पे इनिशिएटिव्स खुद खान साहब ने जो है वो कहे थे करने को। फिर वो सुने शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरा फर्रा लेटर लिख के मार दिया कि बीच में है कि नहीं। तो अगर सर्टिफिकेट पे इतना रौला पड़े तो जबरदस्त, वेरी नाइस, दो 3 महीने बाद ही कोर्स सेरेमनी कर लेना तो ये तो अच्छी बात है। दूसरा वो जो आप पाकिस्तान पोस्ट पे वो जो पड़े हुए हैं ना स्टैंडीज के, हाँ। आप यहाँ से 20 रुपए का लिफाफा जरूर लें, हाँ। उससे मुल्क तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। तो ये देखें कि मतलब कि जो लोग हमें कहते हैं बार बार कि जी तुम पेट्रियन क्यों प्लग करी जाते हो अपना, हाँ। तो भाई पाकिस्तान पोस्ट भी तो कर रहे हैं कि कर रहे हैं ना, हाँ, तो आप कि पैसे कटो। हाँ तो आप हमारे पैटर्न बनेंगे। देखें आपको टीवी शीवी पे खबरें भी सही नहीं मिलती, मतलब मिलती ही नहीं है। मतलब सही का क्या मसला है कि वो देते ही कुछ, वो कहते हैं सब बेस्ट चल रहा है। और दूसरा ये कि इश्तिहार लंबे लंबे और ये सारे मसाइल, आप हमारे पैटर्न बनेंगे तो आपको फुल सप्लाई मिलेगी 24/7। अच्छा वैसे कोई ना पूछ रहा था मुझसे कि अगर मैं आपका प्रोग्राम बार बार देखूं तो क्या आपके काउंट नहीं बढ़ेंगे? तो आई थिंक वो आईपी का, उसमें आईपी का नहीं होता कि इफ द पर्सन इज लाइक ऑन द लूप, आई डोंट थिंक सो द काउंट इंक्रीजेस। क्या होता है? मेरे ख्याल में होता है। आप देखें, बार बार देखें, मतलब हम देखने की चीज है, जरूर देखें हमें, ठीक है, हमें मिस नहीं करना। बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। और वैसे हाँ थैंक यू। और आप ये देखें, ये तो डुएट हुआ है। हाँ मैंने फाइनली गा लिया। हाँ तो अच्छा नहीं, मेरी बात सुन, नहीं मुझे पोस्ट ऑफिस से ये बात भी है कि तुमने कभी वहाँ पे जाके बिल दिया? मैं तो कभी नहीं देता। हाँ नहीं, मैंने बिल दिए हुए हैं, अब तो खैर ऑनलाइन देता हूँ बड़े अरसे से, लेकिन वो जिस दौर में बैंक में लाइन में लाके करना होता था। हाँ। अच्छा बैंक वाले भी ना इस मुल्क में हमेशा से इतने जो है ना अजियत पसंद वाक़या हुए कि जैसे ही बिल वाले आते हैं ना वो काउंटर खत्म करके ना 4 बंदे उठा के एक बैठ जाते हैं कि आज फिर लाइन ला लो। हाँ एग्जैक्टली, तो कि एक ही बंदा बैठा होगा वहाँ पर। और फिर उसके बाद ना वो मतलब अच्छा मेरे साथ पता क्या होता है, मैं जैसे ही आती हूँ ना कि हाँ जी ये पे करना है, 1 मिनट मैडम रुक जाए, वो पुरानी रसीदों पे ना स्टैंप लगाना शुरू कर देगा। मैडम ये क्लियरेंस पे जाना है, मैडम ये क्लियरेंस में खड़ी हूँ, स्टैंप पे लाई जा रहा है। मतलब क्या मेरी क्या होती है? हाँ दूसरी एक और चीज़ ये होती थी कि पहले जब वो आखिरी डेट होती थी ना तो बैंक्स तो 5:30 बजे बंद हो जाती हैं। हाँ। पाकिस्तान पोस्ट के कई दफातर होते थे जो लेट तक खुले होते थे, 8-9 बजे तक। अच्छा। तो वो फिर आखिरी दिन ना जुर्माने से बचने के लिए आपको जाना ही पड़ता था पाकिस्तान पोस्ट। और nice information वो सीन है ना कि अगर आप अपने शहर में नहीं हो टाइप समथिंग तो आपने वोट डालना है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। वैसे किसी ने तारीफ भी बड़ी की थी कि आप लोग टीसीएस के इतने ज्यादा पैसे देते हैं तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान पोस्ट को इस्तेमाल करें, इट्स रियली गुड। मैंने बहुत करता हूं मैं। अच्छा करते हो तुम? हाँ वो मैं तो वही सस्ते तो करना है। मैं असल में ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ जब मैंने मुल्क से बाहर कोई चीज भिजवानी होती है, क्योंकि रेट का जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान पोस्ट से चीज पहुंच जाती है, हमेशा पहुंची है, मेरी आज तक कोई चीज गुमी नहीं कम से कम दूसरे मुल्क में। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं होती। अच्छा मतलब वो भी वेबसाइट पे फीचर है, हाँ, लेकिन वो चलता नहीं है। हाँ, अच्छा बाकी रेट के हिसाब से बहुत सस्ता है वो, कमाल है वो। अच्छा जी आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस काफी हो गई। ये एक बहुत पिछले हफ्ते ना ये एक बहुत मसला चला था कि एक ड्रामे के अंदर एक भाई साहब ने ना कुड़ी नु फाड़ के कहा कि मेरा तेरा नलबियात ही हो गया लेकिन तेरे बाल मेरे बर्दाश्त तो बाहर नहीं। और बालों को क्या था, वो कर्ली बाल थे कि अगली लगती हो, जहर लगती हो, ये क्या तुम्हारे सर पर है, अगर मुझे चांस दिया जाता तो मैं स्ट्रेट बालों वाली बंदी से शादी करता, ये इस तरह से बाल बना के ना आया करो। मेरे ते सारिया दोस्तां ने करली बाला वाली कुड़ियां दे नाल ब्याह कीता होया, जिदे नाल बैठो कहंदा यार ओते कुंडल वाले बाल जेने ने ना वो बड़े सोहने ने। तो ये मतलब ये क्या बकवास है? आपको कौन से पसंद है बाय द वे? ऐसे मुझे तो आज तक ना समझ ही नहीं आई कि वो जो होता है ना कि बाल ऐसे या आंखें वैसी, वो कैसी हिरनी जैसी नहीं, वो जो खास होता है ना कि यार फलाने की आंखें बड़ी खूबसूरत है। वो जो पीटीवी मार का सवाल होता है ना कि फिर आपको लड़कियों में क्या पसंद है? मैं तेरे को पुछन लगी था वाली, मैं पति पीटीवी के लिए वो मुझे हायर हो जाना चाहिए। नहीं मतलब मुझे वो पूरा पैकेज होता है ना, वो सब चीजें प्रोपोर्शन में होती हैं तो वो अच्छी लगती है। मतलब वो कोई एक चीज के जी वाल है वो जी होते बाकी पता नहीं। मतलब मुझे अगर कोई खातून अपने कुछ 6 हेयर स्टाइल दिखा देना कि ये और ये और ये और ये, तो उसमें सही या गलत लेकिन मैं बता सकता हूँ जी ये आपको ज्यादा सूट करता है।
खाली वाल मतलब ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਲਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂ स्ट्रेट होने तो की फ़र्क पैदा है. बट लाइक ऑनेस्टली दैट वाज मुझे नहीं पता वो ड्रामा किस तरफ जाना है. हो सकता है उसकी वो एक्सटेंशन करवा दें और लंबे बाल स्ट्रेट बाल करवा दें, लेकिन खुदा दा वास्ता कुड़ियां ते ऑलरेडी इन्ना प्रेशर होंदा है हर चीज़ दा, बाजू मोटी बाजू छोटी. लाइक आई वाज रिजेक्टेड मेनी टाइम्स बिकॉज आई वाज वेरी स्लिम एंड वेरी स्मॉल. तो वो बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि इतनी इसकी बाजू बहुत पतली है. पता नहीं मेरे बाजू नाल उन्होंने की कराना सी, मतलब तब तो ताकत भी होती थी, अब तो वो भी नहीं है. लेकिन ना लस्सी रड़करानी होगी उन्होंने मतलब Exactly. तो उन्होंने कहा जी आपकी बेटी का जो है ना ये है इस तरह से प्लान ढंगा. मेरी मंगनी भी इसी बात पे टूटी थी कि वो गोला कबाब नहीं बना सकेगी क्योंकि वो पतली बहुत है. खैर, तो मैंने कहना ये था कि आप ना लड़कियों पे ये प्रेशर डालना बंद करें. कुंडल वाले बाल जेड़े ने ना इतने हसीन लगते हैं. ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना कि लंबे घने उधर तक बाल सफ़ेद बिल्कुल उस तरह से, वो प्लीज़ डोंट डू दिस टू वुमेन. छोड़ दें. ये वैसे ना मेरी एकदम से हमदर्दी जाग गई है उन लोगों के लिए. मतलब वैसे मुझे गुस्सा है, लेकिन उन्होंने वजह दी है कि जी गोला कबाब नहीं बन सकेगी. ये जो वजह के साथ जो आता है ना वो बिल्कुल ठीक है. वो जो होता है ना कि बस सब कुछ ठीक है लेकिन बस मेरी सास, मेरी एक्स सास ने जो है शी वाज वेरी कंसर्न एंड शी कॉल्ड अप माय मॉम एंड शी सेड कि आपकी बेटी तो गोला कबाब नहीं बना सकेगी. मैं तो कहीं गई भी थी, वहाँ पे मैंने उनको देखा उनकी बहू गोला कबाब बना रही थी और मेरे मुंह से भी निकल गया पीछे से. मैंने हाँ मैं पीछे खड़ी भी थी तो मैंने कहा आंटी मुझे तो और भी कुछ नहीं बनाना आता. तो मेरी माँ मुझे घूरियाँ करा रही थी कि ना दस के तेनू कुछ नहीं आता. सो मतलब इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. तो अब बालों की जान तो आप छोड़ देना प्लीज़, सीरियसली बहुत हो गई है. अच्छा, लोगों ने वो भी हमें कहा है कि आपने शिजा फिजा पे बात ही कोई नहीं की. या शिजा फिजा हम लोगों ने वो तस्वीर लगा दी थी ना, आई थिंक इट वाज मोर देन इनफ. लेकिन शिजा फिजा एक सॉर्टेड इशू था कि मतलब ठीक है गलती ना लेते उधर ब्याह हो गया, तुसी डिवोर्स करके फिर ब्याह कर लो, एक दूसरे दिन ना लेते मसला की सी. हाँ वो तो खैर हाँ उसका इलाज तो था. हाँ. वो मेरे ख्याल में इलाज ही बताने के लिए उन्होंने शायद ड्रामा भी बनाया था. एंज हो जाए तो तुसी एंज करना है, क्योंकि ये काफ़ी किताबों में भी तारीखी तौर पे ये मसला आया है जिसका फिर इलाज बताया गया. लेकिन आप इसमें ये देखें ना कि वो उस जिसने रौला डाल दिया था सुहागरात पे वो शिजा थी कि फिजा थी? शिजा थी मेरे ख्याल. अच्छा, तो देखिए उसके अलावा जो बाकी लोग थे ना उन्होंने बड़ा मैच्योरली हैंडल किया इस इशू को कि मतलब क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है ब्याह ये ना जितना नाल भी करोगे उंजदा ही होवेगा. ठीक है. ये एक असल में मसला पर पता क्या है, मसला ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस तरह के ड्रामे नहीं बनने चाहिए, ज़रूर बनने चाहिए. मतलब देखने वाला कोई हो ना हो, अगर कोई बनाना चाहता है ऐसा ड्रामा हाँ, तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन है तो श्योर. फिर जो दूसरा कोई अगर कुछ बनाना चाहे तो उसके भी फिल्म या ड्रामा बैन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. और ये मसला नहीं है कि यहाँ पे कहानियां हैं नहीं, कहानियां हैं बड़ी जबरदस्त. अब आप थोड़ी देर पहले मुझे एक सुना रही थी. हाँ वो स्टोरी जो है बताऊं? सुनाओ. वो स्टोरी ये थी कि अभी मुझे नहीं पता कि आप कितने दिन हो गए, लेकिन मैं कुछ 5 दिनों से तो ये कट्टा खुला हुआ. हाँ जो मैं रात को नया कट्टा खुला तो 5th डे था. और लाड़काना में जो है एक थाने के अंदर इससे थरथली मची हुई है इस बात पे कि वहाँ के ट्रबल मेकर्स जिनको कहा जा रहा है ना 13 प्रिजनर्स हैं जिनको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जेल के अंदर क्योंकि पुलिस की जेल ना बस हो गई थी. उन्होंने कहा कि हुन मगरों लाओ इन्होंने बिकॉज इन्होंने चैन नहीं आता पाया. तो लेकिन वहाँ के जो इनमेट्स थे जेल के उन्होंने कहा कि ये तेरा यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारे यार हैं, तुसी इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए पहले छत पे चढ़े और अपनी बेडशीट्स जलानी शुरू कर दी. बेडशीट्स नहीं, वो जो चादरें उनको दी होती हैं, उन्होंने बेडशीट्स जलानी शुरू कर दी. तो पुलिस ने एकदम आकर उनको रोका कि ये मत करो. फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ तकरीबन 10 बंदे पुलिस के होस्टेज बनाए हुए अंदर, जिसके अंदर से हाफ ऑफ देम विलिंगली आ गए थे कि जो हमें भी होस्टेज बना लो, हम आपके साथ हैं, ठीक है. और वो जो वहाँ पे ना अब बाकी जो इनमेट्स जो सुकून से बैठे हुए ना वो कह रहे हैं बड़े अफसोस की बात है पुलिस से कंट्रोल ही नहीं हो रही है, ये सिचुएशन अपने बंदे नहीं छुड़ा पा रहे हैं. तो इस टाइम जो वहाँ पर वो पूरा माहौल बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे बडीज वापस नहीं आएंगे. Isn't it a story worth making? हाँ, इस पे बड़ी अच्छी फिल्म ड्रामा जो मर्जी बना लो कमाल का बनेगा, लेकिन बन नहीं सकता. उसकी वजह ये है कि इसमें पुलिस या कोई और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उठ के कहेगा जी के मुल्क का इमेज खराब हो रहा है. तो ये जो है ना, मतलब वैसे तो हमने ये बहुत दफ़ा बात कर ली हुई है, अच्छा तो नहीं लगता अपने आप को रिपीट करना, लेकिन क्योंकि हम इल्म के मोती भी तो बिखेर देखो हम बिखेरते हैं इल्म के मोती. बहुत ज्यादा माफ कर दे, सॉरी. इस तरह की बातें कीपड़ियाँ बीच में आती रहती हैं यार. देखो हॉलीवुड वाले भी तो मूवीज बनाते हैं जिनके अंदर उनके प्रिजनर्स जो है शशांक रिडेम्पशन जो थी, ठीक है, वो डिग करके सारे पाने. अमेरिका तो बदनाम नहीं हुआ इस बात पे कि हाँ जी प्रिजनर्स इस तरह से भाग गए. वो बड़ा तुम लोगों को सेक्सी लगता है.
यहाँ पे ना वो जिस बंदे को भी आप ड्रामा फिल्म बना रहे हो ना, उसकी शख्सियत के दो पहलू होंगे, एक काम वाला और एक घर वाला। अच्छा, यहाँ पे घर वाले पे तो सब कुछ हो रहा है कि बीवी के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ, सास के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल, ये वो सारा कुछ। जो काम वाला है ना, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नौकरी कहीं भी करता होगा, उसका कोई भी कारोबार होगा, अगर उससे उसकी ज़िंदगी में कोई भी असर पड़ रहा होगा या उसके अपने कोई चैलेंजेस होंगे, वो दिखाने से मुल्क बदनाम हो जाएगा। हाँ, बेसिकली ये सियासतदान को कुत्ता दिखा सकते हो आप। हाँ। और बाकी आप ये कर सकते हो कि शादी में ना अब बहुत मसाइल हो गए हैं, ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो सकता है, और उसकी वजह है ये लड़कियां, क्योंकि गाल नहीं मानती हैं। तो भाई ये दो चीजें आप दिखा सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ भी करोगे तो कोई एक बंदा ये भी कह रहा था कि आजकल चीटिंग जो है उसको बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, और ये वो तो फलाना टमकाना। मैंने कहा तुसी इंज गल करते पे जिवें चीटिंग होती नहीं है, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस फॉरएवर। अब तुम लोगों को पता चल जाता तो वो एक अलग बात है, लेकिन सीन यही है। गहराइयां मैंने देखी है बहुत ही। अच्छा, दीपिका की देख लेना, तुम लोग भी देख लेना, फिर बताना। तो तुम किसी को गो ना गो, दीपिका की फिल्म मैंने पूरी फिल्म में सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखा था कि मैंने दीपिका देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट खबर जो है वो ये है कि लेक सिटी जो है, गुड एरिया था, वहाँ पर वो लोग 200 बिल्डिंग्स जो हैं वो बना रहे हैं एज पार्ट ऑफ द बिजनेस हब। अली ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮॉल है ना, मॉल ऑफ लाहौर, वो खाली हो चुकिया है। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। डिफेंस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मैकडॉनल्ड्स ਦੇ ਸਾਰੇ कॉम्प्लेक्स ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ना, मैंगो स्प्लैश और वो भी सारा बंद हो गया। ठीक है, ਉੱਥੇ ये फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में गई भी थी, वहाँ पे भी चीज़ें बंद हुई जा रही हैं। तो ये 200 बिल्डिंगां इन्होंने अंब बेचते हैं। हाँ, ये वैसे केड़ा बिजनेस है वही वाली चीज़। ये लेक सिटी जो है ना, है तो ये बड़ी मज़ेदार जगह रहने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इस रिंग रोड के मत्थे पे है। लेकिन इसके ना कुछ मतलब एक इसका बड़ा अजीब सा मसला है, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेके घर बना के रहना शुरू कर दो, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है इसके बाद कि आप गोल्फ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ का जो ओनर है ना, वो कहते हैं कि गोल्फ कोर्स में वही आ सकता है जो मेरा दोस्त है। तो दोस्ती किस तरह करनी है, तरीका कटो फिर की करिए। दूसरा ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे मेन बुलेवार्ड खाली पड़ी हुई है, और एक तरफ वो फेज 6 पे वो जो राया के साथ हद नजर बिल्डिंगें बनी जा रही है कमर्शियल, और पता नहीं उधर कौन आएगा। और इधर भी, खैर इधर की आपको ये मैं छिपा बता दूं, यहाँ पे और तो अभी पता नहीं कौन आएगा 200 बिल्डिंग में, लेकिन हार्डीज आ रहा है। हार्डीज चलिए ठीक है, थोड़ा हौसला हो गया। हार्डीज आ रहा है। डिफेंस वालों में भी ना जो उधर बन रहे हैं, उधर भी हार्डीज आ रहा है। अच्छा, हार्डीज जो है ना, वो मेरे ख्याल में घुस के फटने के मूड में है। अच्छा। और दूसरा यहाँ पे वो भी आ रहा है, BMW। मैं BMW दा की करा नहीं, वो खैर मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों तो नहीं कर सकते हैं, बट ये राया में आ रहा है। ये मेरे ख्याल में राया, ये डिफेंस में आ रहा है, मुझे डिफेंस में ही आ रहा है, ਉੱਥੇ ਹੀ आना है, उन्होंने नहीं चलानी है। और गड्डी केड़ी चलती होती है 20 से ऊपर वो लोग जा रहे हैं, इधर हाई तो हुई कि हमें लग ना जाए कहीं। है मैं BMW वाले से बहुत तंग हूँ। गाड़ी बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन यार अगर आप ये चलाने का जिगरा नहीं है ना, तो ना बाहर निकलिया करो, सानू घर जल्दी जाना होता है, स्पेशली मी। अच्छा जी, अब ये बिज़नेस है हब जो है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, नेक्स्ट जो बड़ी सियासी गर्मा गर्मी हमने पहले भी डिस्कस की थी, जिससे लोगों ने कहा था ये क्या बात है, सियासत डिस्कस की, कुछ और नहीं किया। खैर अब हम करेंगे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरी बरादरान से मिल रहे हैं, और उसी के साथ जो है मुनस इलाही जो है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है ना बिल्कुल साथ हैं इमरान खान के, हमारा कोई मसला नहीं है, वे ऑल ओके। जिस पे इमरान खान ने ये कि मुनस इलाही जो है जिसका काम कर रहे हैं ना, जिहाद कर रहे हैं, बड़ी लूजली ये जिहाद टर्म आजकल अनाउंस हो रही है। तो चौधरी बरादरान थे, दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज बाय द वे इफ दे आर प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स, दे आर लाइक दैट। ऐसे में ना, जिस तरह हमने पहले बात की थी और वो ज़रा तफसीली कर दी थी, तो मैं तो अभी तक कायम हूँ हमारे पुराने मौक़िफ़ पे। हाँ। और वो जाहिर है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हाँ, ये बेसिकली थोड़ा सा भाग दौड़ के दिखा रही हैं कि नहीं जी ऐसी कर रहे हैं। बाकी वो जिस तरह खान साहब ने कहा ना कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस वोट ले आते हैं, मतलब तो मैंने 1 रुपया नहीं खर्चना किसी को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कि वो जो होता है ना कि अपने साथ बंदे मिलाओ, दूसरी पार्टी को पैसे दो कि उनके वोट, मैंने कोई नहीं खर्चना। अच्छा, लोग जो है ना इस पे ज़ाहिर है वो शक कर रहे हैं, साफ ही बहुत सारे, कि नहीं जी जदों आएगी तो फिर पैसे भी खर्चन के सारा कुछ करेंगे। अच्छा,
फिर वो बात है, हकीकत अल्लाह जानता है, ना तो हमारा कोई जानने हाँ, वाला किसी पार्टी में है, source। ना किसी इदारे में है, और आला तो क्या अदना भी किसी को नहीं जानते। लेकिन वही वाली बात, मुझे लगता है खान साहब ठीक है, खान साहब ने नहीं खर्चने पैसे, और मुझे लगता है ऑपोजिशन ने भी अपनी जेब से तो तेला नहीं खर्चना किसी को खरीदने बेचने में। बेसिकली दिस इज एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट वो आपस में खेलते पे ने। पहले जो होता था ना कि कौन सी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है कि नहीं है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, इन्होंने ये कि यार तुसी आपस में कर लो किन्ने आना है, ऐसे आ जाएंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट खुद ही चीज़ा फिजा बनी हुई है सर, ठीक है ना, इधर से भी खेल रहे हैं, इधर से भी खेल रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहा है। तो बेसिकली बहरहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो हाँ, तो कह भी तो मजा रहे आएगा, हैं कि ना हो तो भी मजा आएगा, ये रहे तो भी मजा आएगा, वो आ जाए तो हमारे भी। मजे लगे हुए हैं, जिथे जो मर्जी आ जाए ना, तो उन्होंने करना तो कुछ है नहीं है, तो फिर हमारे तो मजे चलेंगे। हाँ, माहौलदारियाँ चल रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 5 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन आ जाएंगे। बाकी इधर पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, जबरदस्त न्यूज़ साइकिल है। हाँ, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के अंदर जो इस वक्त मसला पड़ा हुआ है कि इन्वेजन, और वहाँ पे क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे भी बढ़ेगी, फिर उसके अंदर मजीद चार्जेस आएंगे। तो अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा तो तुम यहाँ पे दसो, जेडे बंदे ने 2000 छड़े ना मेरे कार, उन्होंने कहो कि वो महीने का ना हर दफा हफ्ते का दे दिया करे, सो दैट इट गेट्स ईजियर फॉर मी टू मूव अराउंड। अच्छा, अब एक ना मैंने ये कहना था कि एक बंदे ने मुझे कहा था कि आप कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप वाकई पढ़ते हैं कि नहीं। मैं आई एम लीविंग द कमेंट, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पढ़ती हूँ। और आपका ये था, आपका नाम है मियाँ महमूद, और आपने लिखा हुआ है आप कमेंट्स रीड करते हो, अगर करते हो तो बताएं, मैं आपका हर शो देखता हूँ, ये कमेंट जस्ट मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ। आपने चेक करने के लिए, मेरी बड़ी गहरी नज़र होती है, ठीक है ना, शबीर तो देखेगा वाला सीन है मेरा, तो मैंने ये पढ़ दिया है। थैंक यू सो मच, आप लोग सारे कमेंट्स किया करें, हम लोग पढ़ते भी हैं, और हम लोग उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश भी करते हैं, अनलेस कि आप बिल्कुल ही पागलों की तरह ना मेरे पीछे पड़ जाएं। फिर पीछे पै जाएंगे। मियाँ महमूद, आई लव यू टू। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।